यही दोस्तों आज सारा दिन काम हुआ है, अब शाम तक होगा। पूरा पानी सुखाई दे छोटी बता हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 30 मार्च, दिन है संडे और ये है सुबह का टाइम। और दोस्तों आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, हमारी माता रानी का आगमन हो गया है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो सुबह यहाँ पर बाहर के काम निपटा करके यहाँ आ गए हैं दूध रखने के लिए। तो यहाँ पर राखी निकालने के लिए यीशु से कहा था, तो शाम को उसने निकाल दिया था, क्योंकि वैसे ही बंद पड़ी थी ये। उसके बाद यहाँ पर कंडे रख देंगे और जला देंगे। शाम का दूध रखा हुआ है तो रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि अब सही होने लगा है दूध। तो थोड़ा थोड़ा रखेंगे तभी घी बनेगा धीरे धीरे। अभी उतना ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाएगा दूध वैसे वैसे घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद काम तो निपट गए हैं, लेकिन आज घर की लिपाई करनी है, साफ सफाई अच्छे से करनी है। तो यहाँ लगे तो थे काफी देर पहले। रसोई में अच्छे से सफाई की है, ऊपर से गर्म पानी से पोछा लगाया है, मतलब ऊपर स्लैब में दीवारों में गर्म पानी से पोछा लगाया है। मक्खियों के लिए हम बहुत परेशान है, फिनाइल नमक का पानी सबसे लगाया है। और गर्म पानी से इसलिए लगाया है क्योंकि चिकनाहट से मुझे लग रहा था। तो और फिर नीचे भी फिनाइल नमक का पानी डालकर पोंछा लगा दिया है। मंदिर इससे कह दिया है खाली करने के लिए, तो ये खाली कर रही है। और मुझे लिपाई करनी है, चूना भिगो दिया है। फ्रिज भी साफ कर दी है, हल्की-फुल्की साफ ही पड़ी थी, हल्की-फुल्की लग रही थी तो वो साफ कर दिया है। और आज बाहर भी बहुत ज़्यादा काम है खेत में। खेतों का काम बहुत भयंकर वाला शुरू हो गया है हर घर में। फुर्सत नहीं है 1 मिनट के लिए कहीं कुछ सोचने की, ना है कहीं जाने की। लेकिन हमने कहा घर लीप देते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। तो यहाँ पर मंदिर भी पोत देंगे और फिर किनारे-किनारे पोत देंगे। और ये अच्छा है, इस बार बेटियों की छुट्टी हो गई, मतलब रौनक की तो छुट्टी ही है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो घर ही पर हैं। और इसलिए अब जब हम खेत का काम करेंगे तो ये लोग घर का निपटा लेंगे। इस बार ये आराम है। नहीं तो घर का करके जाते थे तब खेत में करो, वापस आकर फिर घर में करना पड़ता था, क्योंकि इतने समय बच्चों के कहीं पेपर चलते थे, कहीं कुछ चलता था। लेकिन इस बार ये है, आराम है कि थोड़ा बहुत घर का निपटवा लेंगी। तो रौनक से कहा है रसोई संभाल लेंगी, चाय और खाना वो भी बनाएँगी। रौनक ही आज, क्योंकि हम खेत में काम करेंगे। और लेकिन सबसे पहले घर की लिपाई कर देंगे।
नवरात्रि दोस्तों व्रत तो हम नहीं रहते हैं, आगे-पीछे रहते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं है, व्रत नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी घर की साफ-सफाई हम कर देते हैं, तो आँगन की लिपाई नहीं करेंगे, क्योंकि इतने समय पल में बादल, पल में सही मौसम हो जाता है। फिर लिपाई पूरे घर की फिर किसी दिन बीच में करेंगे, आज बस इतना ही कर लेंगे, क्योंकि खेत का भी काम ज़रूरी है, जो रोज़ी-रोटी होती है, उसे भी देखना पड़ता है, उसका भी लेट होना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर चूने से बॉर्डर बना दिया है, उसके बाद लीप देंगे। और एक कमेंट आया था दोस्तों, एक कमेंट आया था, आईडी का नाम था द एमएस क्रॉप्स। तो उनका नाम तो मुझे नहीं पता। उन्होंने लिखा था कि भैंस के लिए एक साबुन आती है, वो उसको एक बार नहला दो तो हफ्ते भर तक मक्खियाँ नहीं लगती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम मँगा सकें। कोशिश करेंगे अगर मिलती होगी तो ज़रूर मँगा लेंगे, क्योंकि इतने समय मक्खियाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और गाँव में दोस्तों वैसे भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ गर्मियों में होती हैं, ठंडी में तो खैर कम पड़ जाती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर लिपाई कर देंगे, उसके बाद रौनक के पापा सुबह खेत चले गए हैं चाय नाश्ता करके, और मुझे भी जाना है, लेकिन हमने सोचा लिपाई कर देते हैं तब जाएँगे, क्योंकि घर कोई भी त्योहार हो या हो, घर लिपा होता है तो अच्छा रहता है। तो लेकिन फिर क्या था, रौनक के पापा वहाँ पर अकेले काम कर रहे थे, और अकेले नहीं बनता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अकेले नहीं हो पाते हैं। इसलिए फिर आधा लीपा था, आधा फिर कनक से कहा था तो वो लीपेगी और रौनक खाना बनाएगी, और हम जा रहे हैं खेत। ईसु अभी छोटा है तो उतना नहीं कर पाता कि पापा के साथ लग जाए, जो करना होता है वो करवा लेता है। शौक तो है उसको साथ लगने का, लेकिन अभी से इतने बड़े-बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फिर हमने आधा लीपा था और फिर कनक से कहा था, तो वो लीप देगी, और हम जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में खेत। दोस्तों खेती का काम ये होता है कि जितने लोग हों उतने ही कम हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ़ हम हैं और रौनक के पापा हैं, और कोई है नहीं खेत का काम करने वाला। और बिटिया रानी हमारी लगी हुई हैं, रसोई में पूछ रही थी क्या बने, क्या ना बने। तो रसोई पूरी चकाचक हमने कर दी है, साफ-सफाई के सारे काम निपटा दिए हैं, और कनक लगी हैं लिपाई करने में, ये देखिए। चारा पानी, पानी पिला दिया है, पशुओं का सारा काम निपटा दिया है। इसके बाद हम जाएँगे खेत, और ये लोग यहाँ का निपटाएँगे। और रौनक के पापा आ गए थे तो हमने कहा झूला उतार कर नीचे रख दो, लीपते नहीं बनता है। हम उतार कर रख देते हैं, ये लोग फिर उसमें डाल देते हैं, जो आता है उसी में बैठ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर सुबह सबसे पहले जुताई हुई खेत की, उसके बाद तैयारी हो रही है। आज सारे काम एक साथ होंगे, मतलब शाम तक पूरा खेत में काम होगा। तो ये देखिए, इसको आप लोग क्या कहते हैं? कहीं-कहीं पर मेड़ी कहा जाता है। मतलब क्यारी तो नहीं कह सकते, क्यारी कहते हैं उनको जो छोटी-छोटी बनती हैं, और ये यहाँ खेतों में बड़ी-बड़ी बनती हैं, उनको हमारे यहाँ सेल्हे कहते हैं। तो वही बना रहे हैं, और ये अकेले नहीं बन पाती हैं, 2 लोग से ही बनती हैं। तो करीब साढ़े 10 बजे का टाइम है, घर में ही टाइम लग गया, साफ-सफाई में ही इतना टाइम हो गया है। तो धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन हवा चल रही थी, जिसकी वजह से धूप कम लग रही थी। तो सोच ये रहे थे कि आज यहाँ का काम निपट जाए, क्योंकि गेहूँ की कटाई भी शुरू करनी है, खूब काटने वाले तैयार हैं गेहूँ हमारे। तो इसीलिए लगे हुए हैं, धूप हो या छाँव हो लगे रहो बस। और थोड़ा बहुत नहीं है, करीब 1 बीघे के आसपास पूरा करेंगे खेती सब्जियों की, गर्मी वाली, तो उसी में पूरे में सेलें बनानी है। ये वही लो खेत चला है लाई। जिसमें गोभी लगी थी, और गोभी पूरी जुतवा दी गई थी, बिकी ही नहीं थी, वही खेत है। तब से तैयारी करते-करते अब तैयारी हो पाई है इसकी। दोस्तों पूजा पाठ और क्या कहे व्रत है, करते हुए सबको अच्छा लगता है, सबको शौक होता है, लेकिन कर्म ही पूजा है, ये भी भगवान ने कहा है गीता में। तो कर्म ही पूजा है, अगर कर्म करते रहोगे और हृदय में भगवान का ध्यान करते रहोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहोगे, तो मुझे लगता है ये ये भी अच्छा है कि ज़रूरी नहीं हम मंदिर में बैठे रहें और कर्म ना करें, कर्म भी करना पड़ेगा। तो इतना नहीं हो पाता है, हम बताते हैं ना आप लोगों से कि पूजा-पाठ हमसे इतना नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है बस उतना ही। बस उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करती हूँ, और हृदय में हमेशा भगवान हमारे रहते हैं। उनका ध्यान करते हुए, नाम रटते हुए, और बस हमारा काम चलता रहता है। तो यहाँ पर सेलें बन गई हैं, अभी कुछ बाकी हैं बनाने में, लेकिन
थोड़े में पानी लगाना है तो वही इंजन स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये लोग क्योंकि हमें चारा बोना है पशुओं के लिए, तो चारा बोने के लिए पानी भरना ज़रूरी था। जो ज्वार होता है ना वो बोया जाएगा, तो पानी भर के तब बीज डाला जाएगा और तब फिर 4 से 5 रोज़ में होके आएगा। और ये देखिए ये लगा हुआ है, ये भी साथ में लगा हुआ है, काम बराबर कर रहा था। और फिर यहाँ पर रौनक के पापा बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। ये लगाया जा रहा था कि इधर कैसे क्या सेलें बनाई जाए, जैसे क्योंकि जैसे लौकी तोरई के अलग तरीके से बनेंगी, बाकी चीज़ों की अलग तरीके से बनेंगी। किसी में छोटी बनाई जाती हैं फसल के हिसाब से और किसी में थोड़ा बड़ी बनाई जाती है। तो वही सोच-सोच कर इधर ये बोया जाएगा, उधर वो बोया जाएगा, वैसे ही बनाते जा रहे थे हम लोग। पीला ना फोन कर क्या हम कहीं सुंदर स्नान कर रहे हैं। मैं अच्छी तेज नहीं तो फिर हम खाना घर से लेके आ गए सब लोगों के लिए को दिन लाओ। तो आज हम लोग खाना यहीं पर खाएँगे खेत में ही, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। रौनक ने बनाया है लौकी की सब्जी चने की दाल से और चावल रोटी यही बताए थे। कुकर में बन जाएगी जल्दी से, तो हमने यही बताया था बनाने के लिए, तो वही बना के फिर यीशु लाया है खाना। और क्योंकि घर नहीं जाएँगे, घर जाने में क्या है फिर हम लोगों को नहाना पड़ेगा और फिर इसलिए खाना यहीं पर खा के फिर लगना है काम पर। धूप तो बहुत तेज हो रही है। ऐसा मौसम चल रहा है ना, दिन में धूप इतनी तेज होती है और रात में ठंड होती है, सुबह ठंड होती है। आज भी ठंड हुई थी, मौसम ठंडा है, लेकिन अगर बाहर काम कर रहे हो ना तो धूप बहुत तेज से होती है। तो यहाँ पर खाना खा रहे हैं और दोस्तों बाहर खेत में खाना खाने का आनंद ही दूसरा होता है। भले ही आप नमक रोटी खाओ, कहते हैं ना हार की रोटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, भले ही सूखी रोटी आप खाओ, तो वही आनंद आता है बाहर खाना खाने में। उसके बाद यहाँ पर बर्तन धुलकर तब भिजवा देंगे घर। अच्छा साफ पानी है ना मम्मी। वो निकाल दे जब तक दही में है नहाए मजा नहीं आ थोड़ी जब गहिर हुई तब ना एकदम डूबीत रहे मुझे जब प्रांशु दीदी ऋतु मसी सवाई रहे तब नहीं यहाँ खेला जाता रहा बढ़िया ही अंजन हम बताए कैसे सुनो ये तो नहीं डूब जाए ऐसे बोलो मदद करो भैया। मैं सुपरमैन हूँ सुपर टुपर हट के सब हटा, हमका पकड़े पर बनिया इनको बना ले यार। सही बात नहीं 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 अच्छा ट्रांसपेरेंट हटा जाइए छोटी बता गंदा कर रहा और इसका पानी बिल्कुल साफ-सुथरा है, क्योंकि अभी-अभी इंजन बंद हुआ है, इसीलिए धुल देंगे और फिर घर में तो दोबारा धुले ही जाएँगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता जूठन लगे हुए बर्तन ले जाओ। और ये तो बहाना ढूँढता है इसमें नहाने का। अब गर्मियों में क्या है, इंजन चलते ही रहेंगी, सबके खेत में कुछ ना कुछ है तो डेली इंजन चलता ही रहेगा। और यीशु के जैसे बहुत लोग हैं जो इसी में पड़े रहेंगे दोपहर भर,
नहाते रहते हैं। नहाइए और और उसके मम्मी बाद दी जहाँ है बलम खाना-पीना से खाया देखो वहाँ तो थोड़ा-सा केने झाड़ू लगा आज देंगे और भाई यहीं पर बैठेंगे। ये लोग चले गए थे, हम यहीं पर बैठे रहे थे। करीब 1 घंटा रेस्ट लिया था। लेटे नहीं थे, बस बैठे ही रहे थे। क्योंकि अभी बहुत काम करना है, तो क्या है कि काफ़ी दिनों से खेत में कुछ हुआ नहीं, जब से गोभी की जुताई हो गई थी, तो गंदगी भी है अभी, मतलब। तो अब ये मुझे नहाना पड़ेगा, इसलिए घर जाएँगे नहीं, यहीं पर। अभी 2 बजे से फिर से काम शुरू कर दिया था, तो जो बची थी सेल है, वो हम लोगों ने बनाई थी, बच्चे बाद में आए थे। और ये हैं बैंगन के पौधे, जो नर्सरी हमने बोई थी ना, वो इतनी-इतनी तैयार हो गई है और इसमें मिर्च भी है, लेकिन मिर्च की रोपाई आज नहीं होगी, आज सिर्फ़ बैंगन की होगी। तो एक ही में बोया था ना, तो मिर्च का पौधा दब गया है। अब इसको उखाड़ लेंगे तो मिर्च का पौधा बड़ा होगा, तब उसको भी लगा देंगे कहीं पर। कहीं पर क्या, इसी खेत में लगाएँगे। और थोड़े पौधे हम उखाड़ लेंगे और पानी भरते जा रहे थे रौनक के पापा। जैसे धान की रोपाई होती है ना, वैसे ही बैंगन की जाती है आजकल जो होते हैं। और बस ये रोपाई हमारी शुरू हो गई है पानी में ही। और ये थोड़ा दूर-दूर लगाए जाते हैं बैंगन के पौधे, क्योंकि बड़े होने पर बहुत बड़े-बड़े और बहुत जगह लेते हैं। और जितनी ज़्यादा दूर-दूर लगाओगे उतनी अच्छी फसल होती है, फल उतना ही अच्छा आता है। ज़्यादा घने में भी फल नहीं लगते हैं और जो लगते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए बहुत ही ऐसे पापा को दूर-दूर मिला लगाया जा रहा था। तो और आज एक भी लेबर कोई भी नहीं है, सिर्फ़ हम 2 लोग हैं काम करने के लिए। तो बस जल्दी-जल्दी हमें रोपाई करनी थी और ये पानी भरते जा रहे थे। दोस्तों, काम बहुत ज़्यादा हुआ है, आज सारा दिन काम हुआ है, लेकिन वीडियो थोड़ा-थोड़ा बना है, क्योंकि सारे दिन का वीडियो तो बना नहीं सकते, काम बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसके आगे का आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। यहीं पर आप लोगों से विदा लें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।